बच्चों चलिए इस जे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द सर्किट गिवन बिलो द कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी शोन इन द सर्किट इज माइक्रोफैराड। अच्छा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। और क्या क्या बोल रहा है? C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड और C4 की वैल्यू जो दी है दैट इज 2 माइक्रोफैराड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आप इस फिगर को देख के सिंपली विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, देन इट इज अ बेटर। अदरवाइज आपको क्या करना है? अदरवाइज जहां जहां पर कनेक्शन होते हैं वहां पर हम कुछ पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, मैंने ये यहां से ए चला और इस पॉइंट को ए कह दिया, ठीक है। यहां से फिर गए और यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा होता है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या हो गया? दिस पॉइंट इज ऑल्सो ए। ओके, कमिंग टू द पॉइंट अगेन। इस पॉइंट को हम क्या करें? इस पॉइंट को मैंने बोला एक्स, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे बी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और कोई पॉइंट ऐसा आपको दिख रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो सिंपली अब हम करेंगे क्या? हम जो भी पॉइंट आपने लिया है उसको हम लोग ले लेते हैं। लेट मैंने कहा, पहले मैंने पॉइंट लिया ए, ठीक है, ये पॉइंट लिया ए। अच्छा, अब देखो, ए से एक्स में एक कैपेसिटर कनेक्ट है, ठीक है। ए से एक्स में एक कैपेसिटर कनेक्ट है। दैट कैपेसिटर वैल्यू इज C1। यहां पर हम लिखते भी जाते हैं C1 है और ये एक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, अब और देखो, एक्स से जो कनेक्टेड है वो बी से भी एक कनेक्टेड है, एक्स बी वाला, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स और बी कनेक्टेड है, तो ठीक है, मैंने एक्स के साथ मैंने यहाँ पर एक कनेक्ट कर दिया बी वाला, ये रहा बी, ठीक है। अच्छा, बी वाले का ये जो C4 है, अच्छा C4, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास कितने कैपेसिटर हैं? 1 2 3 4, हमने दो ही बनाए हैं, ठीक है। अभी हमने ये C1 वाला बनाया, C4 वाला बनाया। अच्छा, C2 वाला कहाँ लग रहा है? C2 वाला भी X और A के बीच में लग रहा है, तो ठीक है, इसके बगल में आप ऐसे करके बनाओ, ठीक है। ये कैपेसिटर आपने बना दिया। दिस कैपेसिटर नेम इज, एक्चुअली दिस इज अ C2। ओके, नेक्स्ट। ये जो C3 वाला कैपेसिटर है, ये C3 वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में है, तो आपको एक कैपेसिटर ऐसे लगाना पड़ेगा। एक कैपेसिटर ऐसे लगाना पड़ेगा, दैट इज अ C3, ठीक है। इसको ऐसे लगा दो, बस आपका काम हो गया। अगर आपने इसको सही से बना लिया तो मे बी आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यहां पर ये वाला था C3, ठीक है। अब वैल्यूज को रख देते हैं। देखो, इस वाले की C4 वाले की 2 है, अदरवाइज सबकी क्या है? 1 1 है। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में पैरेलल में है, और पैरेलल वाले केस में क्या होता है? कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा दैट इज अ 2 माइक्रोफैराड। ओके, क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये 2 माइक्रोफैराड और ये वाला 2 माइक्रोफैराड क्या होंगे? आपस में सीरीज में होंगे। तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? अगर हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा? क्योंकि ये कैसे हैं? ये है सीरीज में, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा? सी डैश मैंने लिखा, सी डैश इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 प्लस 2। दिस वैल्यू कम्स टू बी 1। अच्छा, ये 1 है और नीचे ये कितना है? दैट इज ऑल्सो 1 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों आपस में कैसे हो गए? मतलब ये पूरा ऊपर वाली ब्रांच, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें इस केस में, तो ये पूरी ब्रांच, ये पूरी ब्रांच, ठीक है। इसका तो आपने क्या निकाल दिया? 1 निकाल दिया, ठीक है। 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड आपने निकाल दिया, ठीक है। और ये 1 माइक्रोफैराड ये C3 के साथ कैसा है? कैसा है? पैरेलल में। तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट वाले केस में दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 माइक्रोफैराड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।